ठीक 1 साल पहले तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को ओहदे से हटा दिया गया था, मगर इस 1 साल के दौरान इमरान खान अपनी हुकूमत गिराने वालों में हर महीने एक नए नाम और एक नए किरदार का इजाफा करते चले गए। एक नई कहानी सामने ले आते हैं, कल भी ले आए। पहले इल्ज़ाम लगाया कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिकी सदर बाइडेन ने असिस्टेंट सेक्रेटरी सतह के अफसर डोनाल्ड लू को बताया, फिर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के सफीर असद मजीद को बताया, और फिर असद मजीद ने इमरान खान की हुकूमत को ही साइफर के जरिए बताया कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। मगर फिर इस इल्ज़ाम में जनरल बाजवा आ गए और इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिकी सदर बाइडेन ने डोनाल्ड लू को बताया, डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर असद मजीद को बताया, असद मजीद ने साइफर लिखकर जनरल बाजवा को बताया, और जनरल बाजवा ने यहाँ पीडीएम को बताया, और फिर इमरान खान की हुकूमत पीडीएम ने गिरा दी। मगर फिर इमरान खान ने मौक़िफ़ बदला और कहा कि इसमें साजिश अमेरिका ने तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट ही नहीं की थी, बल्कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान से अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी, और इसमें साबिक सफीर हुसैन हक्कानी का बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिकी हुकूमत को बताया कि इमरान खान अमेरिका मुखालिफ है। यानी जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को बताया, हुसैन हक्कानी ने सदर बाइडेन को बताया, सदर बाइडेन ने डोनाल्ड लू को बताया, फिर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को बताया, और असद मजीद ने साइफर भेजकर वापस जनरल बाजवा को बताया, और जनरल बाजवा ने पीडीएम को बताया, और फिर पीडीएम ने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। मगर फिर एक नई बात सामने आ गई। तहरीक इंसाफ ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने जनरल बाजवा को बताया कि हुकूमत की कारकर्दगी और मईशत बहुत ख़राब है, और फिर जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को बताया, हुसैन हक्कानी ने सदर बाइडेन को बताया, बाइडेन ने डोनाल्ड लू, और डोनाल्ड लू ने असद मजीद को बताया, असद मजीद ने वापस जनरल बाजवा, और जनरल बाजवा ने पीडीएम को बताया, और फिर पीडीएम ने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। फिर इस कहानी में एक और किरदार का नाम उस वक्त सामने आया जब पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए मोहसिन नकवी का नाम लिया गया, तो इमरान खान ने उन्हें साजिश का सबसे अहम किरदार करार दिया, और कल उन्होंने साजिश का सारा मलबा एक बार फिर हुसैन हक्कानी पर गिरा दिया है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, 3 स्टूजेस, इन लोगों ने फिर मिल के हमारी गवर्नमेंट गिराई, लोगों को खरीद। अमेरिका साजिश करके हमारी हुकूमत कराता है, उस साजिश में इस मुल्क के मीर और मीर जाफर और मीर सादिक गद्दारी करते हैं। As far as I'm concerned, it's over. You know, it's behind me. US is not to be blamed in the sense US might have had a desire. They thought I was, I don't know what upset them. चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माजी। बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था इस रजीम चेंज का? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल। मुझे आईबी की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी, एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की। जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई। हुसैन हक्कानी को हमारे गवर्नमेंट ने हायर करवाया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, और उसने कहा कि कैसे जनरल बाजवा कितने अच्छे हैं और प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है, और फिर उधर से वो साइफर आया। इमरान खान हुसैन हक्कानी को अपनी हुकूमत गिराने का मरकजी किरदार करार दे रहे हैं। उन पर अमेरिका में पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर साजिश करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस इल्ज़ाम के हक में एक मुआहदे का सहारा ले रही है, और वो क्या बातें हैं इसका जवाब आज हम पूछेंगे हुसैन हक्कानी से, क्योंकि जिस मुआहदे की बात कर रही है तहरीक इंसाफ, उनके दौरे हुकूमत में एक अमरीकी लॉबिंग फर्म से किया गया था, और इसका मकसद पाकिस्तान के अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात के लिए काम करना था। इस मुआहदे पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दस्तखत तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने किए थे, मगर तहरीक इंसाफ इस मुआहदे से लाइलमी का इजहार कर रही है, और इसके पीछे जनरल बाजवा और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को करार दे रही है, और मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि दरअसल इस मुआहदे का मकसद पाकिस्तान के अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात के लिए कोशिश करना नहीं था, बल्कि पीटीआई की हुकूमत गिराने की साजिश तैयार करना था। हुसैन हक्कानी इसी मकसद के लिए काम कर रहे थे, और इसके बदले तहरीक इंसाफी की हुकूमत से पैसे ले रहे थे। जिस मुआहदे की बात हो रही है, ये मुआहदा मई 2021 में यानी पीटीआई की हुकूमत में अमेरिकी हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात के लिए किया गया था, और इसका दौरानिया इब्तिदाई तौर पर 6 महीने था। ये मुआहदा तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी और अमेरिकी फर्म ग्रेनियर कंसल्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट लॉरेंट ग्रेनियर के दरमियान हुआ था। अब अहम बात यह है कि रॉबर्ट ग्रेनियर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक अफसर रह चुके हैं। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जब हमला किया था, तो वो उस वक्त इस्लामाबाद में CIA के स्टेशन चीफ के तौर पर तैनात थे, और उस हसास मौके पर अहम तरीन किरदार अदा किया था। फिर 2002 से 2004 तक उन्हें इराक में तैनात किया गया था। अब
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने CIA के साबिक एहलकार की फर्म के साथ जो मुआहिदा किया था उसमें पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी ने दस्तखत किए थे और उन्होंने इस लॉबिंग फर्म को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पैसे दिए थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त इफ्तिखार दुर्रानी के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था। मुआहिदे की दस्तावेजात में इफ्तिखार दुर्रानी से मुताल्लिक लिखा था कि वो तहरीक इंसाफ के रुकन हैं और पार्टी की सीनियर क़यादत की निगरानी में काम करते हैं और ये पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, इसलिए इफ्तिखार दुर्रानी पार्टी ओहदेदारों और हुकूमती एहलकारों की हिदायत के मुताबिक काम करते हैं। इसी तरह इफ्तिखार दुर्रानी की कुछ सरगर्मियों की निगरानी, हिदायत और फाइनेंसिंग हुकूमत पाकिस्तान के एहलकार करते हैं, इसलिए वो उनके भी कंट्रोल में है। इफ्तिखार दुर्रानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फंड्स की अदायगियाँ करेंगे। दस्तावेजात के मुताबिक अमरीकी फर्म अमरीका और पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अफराद को इंगेज करेगी, उनसे मुशावरत करेगी ताकि ये तयन किया जा सके कि कैसे पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताबीरी ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है और इसकी तकमील के हवाले से क्लाइंट और उसके एसोसिएट्स को मशवरे दिए जा सकें। 1 मई 2021 के मुआहिदे के मुताबिक अमरीकी फर्म अपनी भरपूर कोशिशों से पाक अमरीका ताल्लुकात से मुताल्लिक फॉरेन पॉलिसी कंसल्टिंग और एडवाइजरी सर्विसेज मुहैया करेगी। इस अमल के दौरान अमरीकी फर्म पाक अमरीका ताल्लुकात से मुताल्लिक कंसल्टेशन, पॉलिटिकल एडवाइजरी, पब्लिक इंफॉर्मेशन और एडवोकेसी फराहम करेगी। साथ ही साथ पाकिस्तान में इदारा जाती तरक्की और कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से मशवरे भी दिए जाएंगे। बदले में क्लाइंट अमरीकी फर्म को $25,000 माहाना एडवांस में अदा करेंगे। मजीद ये कि मुआहिदा खत्म होने के बाद फर्म इफ्तिखार दुर्रानी को तमाम रिकॉर्ड, नोट्स, दस्तावेजात और दीगर चीजें वापस कर देगी जो मुआहिदे के दौरान इस्तेमाल किए गए या कंट्रोल किए गए थे। मुआहिदे के आखिरी सफ़े पर रॉबर्ट ग्रेनियर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी के दस्तखत मौजूद थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि नवंबर 2022 में लॉबिंग फर्म के मालिक ने मुआहिदे से मुताल्लिक एक ज़िमनी दस्तावेज फारा की वेबसाइट पर जमा कराई जिसमें हुसैन हक्कानी को की गई अदायगियों से मुताल्लिक तफसीलात भी शामिल थी, जबकि मुआहिदे की इख्तितामी तारीख 31 जनवरी 2022 लिखी गई थी। इस दस्तावेज के मुताबिक 6 सितंबर 2021 को हुसैन हक्कानी को $20,000 की अदायगी की गई और 29 अक्टूबर 2021 को $10,000 की अदायगी की गई और इन दोनों ट्रांजैक्शंस का मकसद रिसर्च लिखा गया था। यानी PTI के दौरे हुकूमत में अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात के लिए जिस फर्म से मुआहिदा किया गया था उसने हुसैन हक्कानी को $30,000 की अदायगी की थी। मगर जैसे ही गुज़िश्ता साल के आखिर में यह तफसीलात सामने आई तो तहरीक इंसाफ ने इस मुआहिदे से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर दिया और इल्ज़ाम लगा दिया कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी के जरिए हमारी हुकूमत के खिलाफ अमरीका में साजिश तैयार करवाई और अमरीकी हुकूमत से हमारी शिकायतें लगाई गई। इस दस्तावेज के मंजर आम पर आने के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मज़ारी ने दावा किया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को खुफिया तौर पर काबीना की मंजूरी लिए बगैर और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बाईपास करके किया गया, जबकि इससे पहले एक ऑफिशियल मीटिंग में अस्करी क़यादत के साथ में भी मौजूद थी। जनरल बाजवा ने शिकायत की कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी एकेडमिक्स को पाकिस्तान के लिए हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि वो कौन हो सकता है तो उन्होंने फौरन हुसैन हक्कानी का नाम तजवीज़ कर दिया। ये हैरानकुन था और कोई भी इस आइडिया पर रजामंद नहीं हुआ। मुझे शक है कि यही वो वक्त था कि जब जनरल बाजवा खुफिया तौर पर आगे बढ़े होंगे और सिविलियन हुकूमत मुकम्मल तौर पर लूप से बाहर थी। ये कहानी पब्लिक होने के बाद हमें पता चला कि इफ्तिखार दुर्रानी को उनके एक पुराने बैचमेट के जरिए उसमें शामिल किया गया था। शेरी मज़ारी ने मजीद लिखा कि साफ जाहिर है कि हुसैन हक्कानी को PTI की हुकूमत को कमजोर करने के लिए हायर किया गया था। इस हवाले से एक निशानी ये थी कि जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में हुसैन हक्कानी ने इमरान खान हुकूमत की खारजा पॉलिसी के खिलाफ जनरल बाजवा के बयान की तायीद की थी। दिलचस्प बात यह भी है कि डोनाल्ड लू के हुसैन हक्कानी से करीबी ताल्लुकात हैं। इसके अलावा ये दावा भी किया गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने से कई माह पहले हुसैन हक्कानी की पाकिस्तानी हुक्काम से दुबई में मुलाकात हुई थी। दूसरी जानिब मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुर्रानी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान के काबिल एतमाद ऑफिशियल्स ने मुझसे दस्तखत करने का कहा था। मेरा ख्याल था कि ये प्रोसेस में जाएगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि ज़रूरी तरीक़ेकार को फॉलो नहीं किया गया, काबीना से भी अप्रूवल नहीं लिया गया था। यानी दस्तखत भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने किए और पैसे भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही दिए। बहरहाल जिस वक्त ये मुआहिदा किया गया था उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पाक अमरीका ताल्लुकात सर्दमेरी का शिकार थे, ताल्लुकात में तनाव था। इमरान खान को अमरीकी सदर बाइडन की कॉल मौसूल ना होने पर मीडिया में खबरें लग रही थी और इमरान खान और दीगर हुकूमती एहलकारों से इस हवाले से बार बार सवालात हो रहे थे। अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला करीब था और पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा था। यानी इस अहम मोड़ पर यह मुआहिदा किया गया था जो अब इंतहाई मशकूक हो गया है और खुद इमरान खान ने कर दिया है। इमरान खान इसका ताल्लुक पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से जोड़ रहे हैं।